अच्छा जी। हेलो जनाब, ये आपकी जो है एक अदर ट्रेनिंग वीडियो है। ठीक है, आपकी नई वाली जॉब के लिए जो आपने करनी है। अब इस जॉब में करना ये है आपने कि आपने गूगल सर्च करनी है और जॉब्स तलाश करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका जो है ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट निकाल लेती हूँ आपकी गूगल ड्राइव से। ठीक है, इसमें जो है आपको सारी इंस्ट्रक्शंस डिटेल में उसने जो है लिख के भेजी हुई हैं ऑलरेडी। इसमें देख लेती हूँ मैं। अच्छा, यहाँ नहीं है, ईमेल में देखती हूँ। ये रहा। नहीं, ये तो नहीं है। किधर है? हाँ, ये रहा। ठीक है ना, ये डॉक्यूमेंट मैं खोलती हूँ। अच्छा, अब इस डॉक्यूमेंट को हम गौर से पहले देखते हैं कि इसमें कह क्या रहा है। ठीक है ना, तो अब ये देखो कि ये कह रहा है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, वॉलंटियर रोल्स सर्च करने हैं। ठीक है, वॉलंटियर रोल्स के लिए जो है हमने गूगल रिसर्च करनी है और उसके लिए कीवर्ड जो हम यूज कर सकते हैं वो भी उसने बता दिए हैं। वॉलंटियरिंग, वॉलंटियर सेंटर, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इनसे ये सर्च करेंगे और वो मुख्तलिफ सिटीज आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ सिटीज में आप लिखेंगे भाई वॉलंटियर रोल्स इन दिस सिटी, तो आपके जो है गूगल रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भाई प्राइमरी लैंग्वेज अगर इंग्लिश ना हो किसी वेबसाइट की तो उसे ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कर लो, और गूगल क्रोम जो है बेटर सर्च इंजन है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देता है। ठीक है, उसके बाद सैंपल अब ये बता रहा है आपको कि जना कैसे गूगल सर्च करनी है और उसके सैंपल्स जो उन्हें गूगल सर्च से जिस किस्म की वेबसाइट चाहिए वो बता रहा है। ठीक है, अब ये सैंपल कह रहा है कि भाई इसने लिंकन शायर का जो है ना, इसने सर्च किया लिंकन शायर यूके वॉलंटियरिंग। ठीक है, इसमें जो है इसने कहा कि भाई ये सारी जो है लिंकन शायर में जो है ये चीजें आ जाती हैं। क्या कहते हैं, ये सारे कंट्री कोड्स हैं उसके, लेकिन हम डायरेक्टली बस लिंकन शायर यूके वॉलंटियरिंग लिखेंगे तो जो है इसमें सारी की सारी आ जाएंगी वेबसाइट्स। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मोर प्रिसाइज सर्च करनी है तो आप ये भी कर सकते हैं कि भी उनके इंटरनेट कंट्री कोड जो हैं, जैसे PH है, NL है और CA कनाडा के लिए होता है, NL आई गेस न्यूजीलैंड के लिए होता है। तो इस तरह की जो ये कंट्री कोड्स हैं ये करके भी आप सर्च कर सकते हैं क्योंकि वो लिंकन शहर के अंडर आते हैं। ठीक है, लिंकन शहर एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके अंदर मजीद कंट्रीज हैं ये इंग्लैंड के। ठीक है, तो अब जो है आगे देखते हैं कि इसने कहा ओपन सर्च रिजल्ट सच एज दिस। ठीक है, इसमें इसने एक वेबसाइट ली और इसे ओपन किया। जैसे अगर हम यही सेम काम करते हैं अपने ब्राउजर में जाके, क्या इसने लिखा लिंकन शायर यूके वॉलंटियरिंग, लिंकन शायर यूके वॉलंटियरिंग। ठीक है, अब इसने ये लिखा, इसमें से इसने जो वेबसाइट दिखाई हुई है वो है वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज लिंकनशायर पुलिस। अब ये देखो ये आ रही है। ठीक है, ये इसने लेट्स से फॉर एग्जांपल लिया है कि इस किस्म की वेबसाइट इसे चाहिए। ठीक है, अब इसने ये खोला, इधर जो है आपको मुख्तलिफ ये देखो ये रोल्स नजर आ रहे हैं। ये चार जो है ना, एक सेकेंड। अच्छा, ये है इसकी वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, रिक्रूटमेंट इवेंट ये बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई ये एक पुलिस फोर्स वॉलंटियर, स्पेशल कांस्टेबल्स, वॉलंटियर कैडेट्स और ये वॉलंटियर पुलिस कम्युनिटी सपोर्ट ऑफिसर जो हैं, इधर इनकी अपॉर्चुनिटीज हैं। 4 अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। तो आगे देख लेते हैं। अब ये इसने वही बता दिया कि ये 4 अपॉर्चुनिटीज, 4 रोल्स यहाँ अवेलेबल हैं। फिर हमने क्या करना है कि भाई अब हमने ये देखना है कि रोल जो हैं वो स्पेसिफिक हैं कि नहीं। स्पेसिफिक या जनरल का मतलब ये होता है, स्पेसिफिक
बेसिकली वो बताएंगे आपको कि ये रोल किसके लिए है, ठीक है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं कि नहीं। तो उसमें एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी प्रोवाइडेड होगी अलोंग विद दी रोल स्टेटेड, यानी कि अब जो है इन्होंने पुलिस कैडेट्स बिल फर्ज लिख दिया होता कि भाई सिर्फ पुलिस कैडेट्स लिखा हुआ है, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, प्लीज कॉन्टेक्ट अस फॉर फर्दर डिटेल्स, सिर्फ ये लिखा हुआ है। तो इसका कोई फायदा नहीं है कि भाई वो रोल अपॉर्चुनिटी वो वहां प्रोवाइडेड है या नहीं, ये क्लियर ही नहीं है। इसके लिए आपको कॉल करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कि भाई अच्छा ये रोल है तो फिर हमें दे दें, लेकिन वो रोल्स इसे नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब इधर इसी तरह अब इसने कहा कि चूंकि ये जो है इसने जब ये खोली वेबसाइट और इसमें ये इसने खोल के एक रोल मैं खोल रही हूँ, ठीक है, ये एक रोल मैंने खोला। अब यहाँ देखो ये सम रूल्स इंक्लूड एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन प्रोसेस, ये सब कुछ अब इन्होंने बताया हुआ है कि भाई एलिजिबिलिटी क्या है और एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इस तरह के रोल्स चाहिए जहां पे एटलीस्ट उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और एटलीस्ट ये बताया कि इसकी एलिजिबिलिटी या कोई एप्लीकेशन प्रोसेस, भाई वो कहते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दें या हमें जो है इधर आके कांटेक्ट कर लें, तो जो है एक वो स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी मौजूद हो, वो कहें कि हाँ भाई ये अपॉर्चुनिटी है, कोई आए तो अप्लाई करे, अप्लाई करने वाली जो चीज है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ देख लेते हैं, अब उसने ये चेक किया, इसका मतलब है ये स्पेसिफिक रोल है, जनरल रोल नहीं है। तो ये इसने जो है अपनी स्प्रेडशीट खोली, स्प्रेडशीट में हमने जो डाटा ऐड करना है वो मैं यहाँ दिखा देती हूँ। प्लेस सिटी वो उसने प्रोवाइड किए हुए हैं, 15 सिटीज उसने दिए हैं, 15 सिटीज के लिए आपने सर्च रिजल्ट परफॉर्म करना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन नेम, यानी कि जो आप वेबसाइट डाल रहे हैं उसका नाम, उसकी मेन वेबसाइट और जॉब किस लोकेशन पे पोस्ट हुई है उसका लिंक, जैसे बिल फर्स्ट यहाँ पे ये 4 अपॉर्चुनिटीज इस पेज पे हैं, तो मैं ये वाला लिंक कॉपी करके जो है ना इधर अपनी स्प्रेडशीट में जाके पेस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो अभी के लिए हमें नहीं चाहिए। और नंबर ऑफ जॉब्स, फिर हमने नंबर ऑफ जॉब्स देखनी है, जैसे यहाँ पे 4 हैं तो यहाँ मैं नंबर ऑफ जॉब्स में जाके 4 लिख दूंगी। और कमेंट सेक्शन में कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है कि भाई अच्छा ये मैं नंबर ऑफ जॉब्स के लिए क्लियर नहीं हूँ तो ये बताना है। अगर जो है क्या कहते हैं आपने एक एक वेबसाइट आपने ऐसी नोट की है जिसमें आपको सर्च रिजल्ट परफॉर्म करना पड़ता है स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, तो आप कमेंट्स में लिखेंगे कि भाई हमने ना यहाँ पे ये सर्च रिजल्ट डाला तो इतनी अपॉर्चुनिटीज निकली हैं, ठीक है। यानी कि सर्च रिजल्ट में हमने लिखा है जैसे बिल फर्स्ट लिंकन शायर आपने सर्च किया अपॉर्चुनिटीज एक वेबसाइट में, तो उसमें जितनी भी अपॉर्चुनिटीज लिखी हैं आपने कहा कीवर्ड सर्च ये लिंकन शायर, ठीक है, फॉर फॉलोइंग अपॉर्चुनिटीज, ये आप कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है क्या कहते हैं एक सेकेंड ये, अच्छा ठीक है। और आगे चलते हैं, यहाँ अब इसने ये चीजें डाल दी, ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए जो इसे, ऑर्गेनाइजेशन नेम, साइट, जॉब पोस्ट लोकेशन, नंबर ऑफ जॉब्स पोस्टेड, ठीक है। और अब जो इसी तरह इसने कहा है कि भाई अगर आप जो है, वैसे तो आपको सिर्फ पहले 2 पेजेस गूगल सर्च के देखने हैं, ठीक है, यानी कि ये जो पेजेस नहीं आ रहे होते गूगल सर्च के, इसमें जो है पहला देखना है और दूसरा देखना है, और इसमें जितनी भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं वो निकालनी है। लेकिन अगर पहले पेज में आपको लेस देन 3 मिल रही हैं अपॉर्चुनिटीज तो आप जो है तीसरे पेज तक भी जाएंगी, ठीक है। तो जो है इसके लिए आपको पहला पेज देखना है, फिर दूसरा और तीसरा। पहले 3 पेजेस स्पेसिफिक हैं, लेकिन मोस्टली जो है अगर आपको पहले पेज से ही 5-6 अपॉर्चुनिटी 7-8 मिल गई हैं तो आपको तीसरे पेज तक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नेविगेशन वेबसाइट, अब नेविगेटिंग का मतलब ये होता है कि भाई आप कैसे सर्च करें किसी वेबसाइट में कि उस वेबसाइट में वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज या रोल्स हैं कि नहीं। और मुख्तलिफ वेबसाइट ने मुख्तलिफ एक हेडिंग बनाई होती है, जैसे अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो अब ये ज्वाइनस है, ठीक है, ज्वाइनस में ये वॉलंटियर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये नेविगेशन होती है कि आप सर्च करेंगे अच्छा इधर है वॉलंटियर या इधर है या इधर है, तो ये हम नेविगेट कर रहे हैं थ्रू दी वेबसाइट के वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज किस पेज में है। तो अब अक्सर ने उसे वॉलंटियरिंग का ही नाम दिया होता है, कुछ ने वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज लिखा होता है, कुछ ने करंट अपॉर्चुनिटीज, वैकेंसीज, जॉब्स, अच्छा।
अलॉन्ग विद पेड जॉब्स, यानी कि कुछ जो जॉब्स होती हैं उनके लिए आपको पे करते हैं। वॉलंटियर का मतलब है कि आपको पे वो नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी मर्जी से उस काम में मदद कर रहे हैं, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो उसके लिए जो है ना आपको जाके और यानी कि वॉलंटियर रोल्स अक्सर जो है जहाँ पे जॉब्स आपको गिवन होती हैं, एक वेबसाइट की करियर पेज होता है या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट लिखा होता है कुछ इस तरह करके, तो उधर जाके आपको अक्सर अगर जो है ना आपको वॉलंटियर रोल्स भी मिल जाते हैं। इसलिए जॉब्स का पेज अगर है एक वेबसाइट में तो आपको वो भी देखना चाहिए कि वहाँ कोई वॉलंटियर अपॉर्चुनिटी है, तो आप वो जॉब्स का लिंक भी दे देंगे, ठीक है। How to help, get involved, support us, looking for volunteers या about us में कई दफा जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है और उसमें इन्फो गिवन होती है वॉलंटियर्स के लिए, ठीक है, ये आपको समझ आ गई। उसके बाद आइडेंटिफाई वॉलंटियर रोल्स, उसमें जो है आपको वी आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक रोल्स, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, ठीक है, जिसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन गिवन हो, जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट एक स्पेसिफिक पैराग्राफ उसका गिवन हो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि भी किस किस्म के रोल स्पेसिफिक होंगे, ठीक है, ये भी वो एक्सप्लेन करे। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखाऊंगा, सेंड कर दूंगी, तो ये आप जरूर एक दफा पढ़ना जॉब शुरू करने से पहले, ठीक है। इसमें अब ये कह रहा है कि स्पेसिफिक रोल शुड हैव एट लीस्ट द जॉब टाइटल एंड द रोल डिस्क्रिप्शन, यानी कि एटलीस्ट जो दो चीजें आपने देखी हैं, जॉब टाइटल कि वो क्या जॉब है, क्योंकि लिखा होता है कई दफा कि भाई वॉलंटियर फॉर, यानी कि जैसे अब यहाँ हम देख लें इसी में, तो ये अब पुलिस स्पोर्ट वॉलंटियर है, ये एक स्पेसिफिक रोल है। स्पेशल कांस्टेबल्स ये एक अलग रोल है। वॉलंटियर कैडेट्स ये एक हर एक जो है ना डिफरेंट है, और ये स्पेसिफिक टाइटल है और रोल डिस्क्रिप्शन, और इनके नीचे इनकी डिस्क्रिप्शन भी गिवन है कि भाई इतना टाइम आपको स्पेयर करना पड़ेगा, ये है, ठीक है। इफ रोल्स आर लिस्टेड बट नो डिस्क्रिप्शन आर अवेलेबल डिसरिगार्ड देम, यानी कि अगर उन्होंने जो है रोल्स लिस्ट किए हुए हैं लेकिन कोई इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं गिवन, जैसे अब ये बता रहे हैं कि भाई, अच्छा ये पहली एग्जांपल इन्होंने दी, अब यहाँ पे वॉलंटियर ट्रेनी रिजर्व ऑफिसर, ठीक है, अब इसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन गिवन है, ठीक है, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए ये लिंक्स देखें, ये करें, तो ये पूरा का पूरा जो है एक सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक रोल है। इसी तरह ये एक स्पेसिफिक रोल है, इसमें जो है इन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या है, एंटिसिपेशन टाइम भी बताया हुआ है, प्राइमरी वर्क साइट भी बताई हुई है, सब कुछ बताया हुआ है कि क्या क्या आपको काम करना है, क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ये भी एक स्पेसिफिक रोल है। अब इसी तरह एक ये एग्जांपल है, इसमें भी कॉफी बार वॉलंटियर वैकेंसीज, और इसमें भी टाइमिंग सब कुछ बताया हुआ है कि ये वैकेंसीज हैं, इधर फिल कर सकते हैं आप। इसी तरह अब ये जो है द रोल्स आर enumerated in brief description but no role description are available, same goes for the other roles listed। अच्छा, यानी कि अब यहाँ पे जो है इन्होंने जो है ये बताया हुआ है कि जनरल वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज की सैंपल्स दी हुई हैं, ठीक है। अब जनरल में क्या लिखा हुआ है, अब ये बर्गर्स ऑस्टिक ट्रस्ट है, ठीक है, ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर वॉलंटियरिंग थ्रू फंड रेजिंग, बी फ्रेंडिंग अ पर्सन विद एएसडी, यानी कि बहुत सारे, यानी कि पेपर न्यूज़लेटर, फोटोग्राफी, हेल्प विद क्लब्स, ये वो, तो ये इसने बहुत सारे एक ही उसमें कंबाइन करने की कोशिश किया, हाँ भाई इसमें आप हमें वॉलंटियर कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आपको इस रोल के लिए इतना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा या आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करें, तो जो है इसलिए ये जनरल रोल कंसिडर होगा, ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जांपल दिया है, अब इसमें इन्होंने कहा है कि भाई यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दी, वॉलंटियरिंग के लिए कोर फंक्शन क्या होंगे, ये होंगे, ठीक है, यहाँ सिर्फ नाम लिख दिया, और उन्होंने कहा प्लीज कॉन्टेक्ट अस फॉर फर्दर डिटेल्स, यानी कि अगर ये रोल अवेलेबल है कि नहीं इसका पता ही नहीं है, यानी कि ये रोल्स हो सकते हैं लेकिन हमें कंफर्म नहीं है, तो हमें जो है उन्हें कांटेक्ट करना पड़ेगा कि भाई हाँ ये वाला रोल है या ये कोई एक वैकेंसी अवेलेबल है कि नहीं, तो जो है उस तरह के ये जनरल रोल्स हैं और ये कंसीडर नहीं करने, ठीक है। ये तो था उसका डॉक्यूमेंट, और मेरे ख्याल से टाइम वीडियो का थोड़ा सा ज्यादा हो गया, तो मैं दूसरी वीडियो में जो है आपको बताती हूँ आपने जो है
करना क्या है, असल जो आप सर्च करना है उसका तरीका, और एक दो एग्जांपल्स करके दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है। ओके जी, टाटा बाय बाय अभी के लिए, अल्लाह हाफिज।